द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, ये बाजार एक ऐसी चीज है कि इसमें जरा सा चूके और गए पाताल में, जरा सा लालच किया और मामला खत्म है। ऐसी सूरत में इन खतरों से भरे बाजार में सबसे ज़्यादा अगर आर्थिक क्षेत्र में कोई खतरा है, व्यापार के क्षेत्र में कोई खतरा है, इन्वेस्टमेंट में अगर कोई खतरा है तो वो शेयर बाजार में। वो सट्टे जुए वो तो खैर खतरा ही खतरा है। वो आप जैसे आपके चुनाव का सट्टा लगाओ, क्रिकेट का सट्टा लगाते हैं लोग, बारिश का सट्टा लगाते हैं, कमोडिटी का सट्टा है, उसका तो कोई आधार ही नहीं। कमोडिटी में थोड़ा बहुत आधार हो सकता है, शेयर बाजार का आधार है, लेकिन ये भी खतरों से भरा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें नेचुरल क्रियाएं खाली नहीं है, इसमें मानव के द्वारा। द शेयर मार्केट इज गवर्न बाय ह्यूमन बीइंग, इसलिए वो कुछ भी कर जाता है अपने स्वार्थ के लिए, कहीं भी घुमा जाएगा। जो चीज नेचर के द्वारा गवर्न है उसमें तो गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा गवर्न है ना, उसमें तो गड़बड़ स्वाभाविक है। मेरे पास में डी लिंक इंडिया पर वीडियो बनाने के लिए कई दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, कई लोगों की आ रही थी। तो मैं कहा यार आज इस झगड़े को मेट ही देते हैं, बना करके बना देते हैं, कोई बात नहीं, क्या बना। मेरा मन नहीं है उसमें। हालांकि मैं आपको डेटाज बताता हूँ, जिनके पास वो शेयर है उनको भी मैं सजेशन करूँगा, भी बताऊँगा सारी चीज़ खोल करके कि देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप अपना पैसा वहाँ क्यों रखते हैं, उस कंपनी में क्यों रखते हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह है, जहाँ खतरा साफ नज़र आता है, वहाँ पैसा क्यों रखते हो आप? पैसा वहाँ रखिए जहाँ अच्छा मैनेजमेंट हो, हाई टेक्नोलॉजी हो, कंपनी की ब्रांडिंग हो, कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो, कंपनी में ग्रोथ हो या ग्रोथ की संभावनाएं प्रबल हो, वहाँ अपना पैसा रखिए। कंपनी की एक हिस्ट्री हो, पैसा वहाँ लगाइए आप। ये कच्चे कलवों में जो पैसा लगा देते हैं ये आगे पीछे डूबता है। डी लिंक इंडिया का शेयर की अब मैं आपसे बताता हूँ। इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट है ये मार्केटिंग करती है, प्रोडक्ट नहीं, मार्केटिंग करती है खाली। इंपोर्ट करती होगी या किसी से लेती होगी, ये कहीं भी साफ नहीं लिखा हुआ है। राउटर्स, सीसीटीवी कैमरे, इंडस्ट्रियल स्विचिंग है ना, और स्ट्रक्चरल केबलिंग, ये इसके प्रोडक्ट हैं। ये मार्केटियर है, खाली सेल्समैन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसमें कहाँ टेक्नोलॉजी आ गई, इसमें कहाँ मैनेजमेंट आ गया? मैनेजमेंट में दम होती तो प्रोजेक्ट लगाओ ना आप उनके मैन्युफैक्चरिंग का। रहा सवाल मार्केटिंग नेटवर्क का, माल हर तरह का बिकता है बाजार में। माल घटिया भी बिकेगा, बढ़िया भी बिकेगा, जैसा इसका बजट है, जैसा इसका चाहता हो सकता है बढ़िया हो, मैं नहीं कहता हूँ माल, लेकिन ये तो खाली ट्रेडर है उसका। इसकी कोई चैन नहीं है, डिपार्टमेंटल चैन भी नहीं है कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, और इतने से सामान के, इतने से आइटम्स के डिपार्टमेंटल स्टोर हो भी नहीं सकते। ऐसी सूरत में जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि पैसा वहाँ रखो जहाँ अच्छा साउंड मैनेजमेंट हो, साउंड टेक्नोलॉजी हो, साउंड नेटवर्क हो, साउंड ब्रांड हो, और ग्रोथ की संभावना है। ग्रोथ तो इसमें आई है, लेकिन अब इस ग्रोथ की सच्चाई का क्या पता है, बताइए आप। मैंने मेरे जीवन में, कैरियर में ऐसी ऐसी कंपनियां देखी हैं जो 10 साल तक रोजी पिक्चर पेश करती रही, और मंदी का झटका लगा, एक झटके में औंधी पाई भाग खड़ी हुई। मतलब शमशान में उनकी राख भी नहीं मिली। मैं इस डीलिंग की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है डीलिंग सही हो,
मैं नहीं कहता हूँ फर्जी है, बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन सवाल एक ही उठता है कि ऐसी कंपनी में पैसा रखा क्यों जाए। ये तो उस हालत में रखा जाए कि जब और कोई कंपनी अवेलेबल नहीं हो हमारे को इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो भी क्यों डूबने के लिए क्यों रखा जाए। जहाँ क्वेश्चन मार्क हो वहाँ क्यों रखा जाए। भाई किसी आदमी को भूख लगी है और उसको बढ़िया खाना उपलब्ध नहीं है तो वो जो कुछ अवेलेबल है वो खा लेगा, गर्म अवेलेबल नहीं है ठंडा खा लेगा। लेकिन ये तो शेयर है, आप अपने पैसे को बैंक में रखिए। अगर आप शेयर में नहीं खरीदना चाहते तो, शेयर में नहीं लगाना चाहते तो आप कूड़े में क्यों डालते हो भाई पैसा। आप देखिए 9% मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9%। इसकी अब मैं आपसे बता रहा हूँ, मार्केट कैप कुल 1900 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, प्राइस 539 करोड़ रुपए की है। 2 रुपये का शेयर, एक ट्रेडिंग कंपनी का शेयर 539 रुपये में, कहाँ की उचित बात है। एक शंकरा बिल्डकॉम का शेयर आया था जो 2300 रुपये बिका, 250 रुपये बिक रहा है। हमें मालूम था सीमेंट बेच रहा था वो, सीमेंट, टायल, बिल्डिंग मटेरियल। सीमेंट में क्या मिलता है जी, मतलब इन दी सेम वे 9% मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन है, नेट मार्जिन कितना 3% 4%। हमने डिक्सन के शेयर को इसलिए नहीं खरीदा था कि मार्जिन बहुत पुअर थे, वो तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया इसका और इक्विटी बहुत छोटी है, इस कारण सर्वाइव कर रहा है, अदरवाइज दिस शेयर कैन नॉट सर्वाइव। इतने कम मार्जिन पर काम करने वाली कंपनी के शेयर को खरीदना कोई समझदारी नहीं है। वो भी उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं। हाई लो 729 से 255 के बीच में रहा है, एक साल में 3 गुना हो गया, ये बताइए आप। और बुक वैल्यू इसकी 118 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 1.48% है, डिविडेंड अच्छा दे रहा है। ROC 29% है, ROE 22% है, वो सब फॉर्मूला फिट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। द पिक्चर ऑन द स्क्रीन इज क्वाइट क्लियर, बट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस पिक्चर वी डोंट नो, वी कैन नॉट से एनीथिंग। अच्छा सर, इसकी क्वार्टरली सेल जो थी 336, 344, 335, 3 क्वार्टर से मिलाए मैंने, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। सेल्स 306, 344, 335, सेल में बढ़ता ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% था, जून में 8% हुआ, फिर सितंबर में 10% हो गया। ट्रेडर के मार्जिन इतने फ्लक्चुएट क्यों करें भाई। मैन्युफैक्चरर के तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर के क्यों करें। ट्रेडर तो अपना एक फिक्स मार्जिन जोड़ के माल बेचता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23%, 23 करोड़ था, जून में भी 23 करोड़ रुपए आया और सितंबर में 26 करोड़ रुपए आ गए। सेल घटी, जून में 344 थी, इसमें 335 करोड़ रुपए, लेकिन प्रॉफिट 26 करोड़ रुपए है, चूंकि मार्जिन बढ़ा दिया इन्होंने। अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 52 पैसे थी जो सितंबर 23 में, जून 24 में 6 रुपये 57 पैसे हुई और सितंबर 24 में 7 रुपये 43 पैसे। लगातार बढ़त बता रहे थे, अर्निंग को, प्रॉफिट को डाउन नहीं जाने देंगे। इसी तरह एनुअलाइज बेसिस पे देखिए आप 2019 से, और TTM यानी TTM 24 मैं मिला रहा हूँ, 2019 में 700 करोड़ सेल थी, 2023 में 1171 करोड़ सेल आई और 2000 TTM में 1303 करोड़ की सेल आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% था जो बढ़ के 9% हो गया बाद के सालों में। पैट 24 करोड़, 84 करोड़, 97 करोड़ हो गया और अर्निंग पर शेयर 6.63 रुपये थी, 63 पैसे, फिर 23 रुपये 75 पैसे हो गई 23 में। 7 करोड़ की पेड इक्विटी है और TTM 27 रुपये 21 पैसे, इक्विटी 7 करोड़ रुपये हुई ना। रिजर्व 412 करोड़ हो गया। बुक वैल्यू 6 करोड़ रुपये, 6 रुपये है, नहीं बुक वैल्यू नहीं है, बोरोविंग 6 करोड़ का कर्जा है कंपनी में टोटली। कैश फ्लो प्लस 12 करोड़ पॉजिटिव है कैश फ्लो। कहीं भी पिक्चर में, स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर दिखाई गई है वो क्वाइट रोजी है,
और मैं ये नहीं कहता हूँ कि फर्जी, सही भी हो सकती है, लेकिन हमारा इस तरह के शेयरों में जो मेरी डायरी है उसमें इस तरह के शेयरों की कोई एंट्री पसंद नहीं है मुझे। मेरी पर्सनल चॉइस है, हो सकती है अच्छी है भी, दिख भी रही है, लेकिन मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी पसंद तो ऐसा है, मैंने इसका प्रोडक्ट बता दिया, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बता दी है, और इसके पीछे एक जो इसकी प्रकृति है, इस तरह की कंपनियों की जो प्रकृति है उसको स्पष्ट कर दिया है। मेरा जैसा दुश्मनी मोल लेने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा। अब आप समझो, जिस आदमी की कंपनी है या जो ऑपरेटर है इस कंपनी का, वो अगर सुनेगा तो मेरा सर फोड़ देगा या नहीं फोड़ देगा? बताइए आप। गालियां तो देगा ही देगा वो। तो ऐसी सूरत में सारी बात स्पष्ट कर दी है। बेचना खरीदना ये सब आप लोगों का काम है, मेरा कोई काम नहीं। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए मेरी इस टिप्पणी की। और मेरी राय तो ये है, जैसे न्यूजेन सॉफ्टवेयर चट्टान के माफिक है, डाटा पैटर्न डिफेंस का शेयर है, फर्स्ट क्लास है। विजय, इस पे वीडियो बनाएंगे डाटा पैटर्न पे थोड़े टाइम में। विजय डायग्नोस्टिक का शेयर है, साइंट का शेयर रिकमेंड किया है मैंने, नारायणा हॉस्पिटल है, स्नाइडर इंफ्रा है, केपीआर मिल है, केफिन टेक है, साइंट है, कैम्प्स है, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सिस्टम। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आप इन शेयरों में रहिए, मतलब इस तरह के छोटे शेयरों में भी रहना है तो। और बड़े शेयर में तो HDFC, ICICI बैंक है, TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक्नो है, रहिए उनमें, कहाँ दिक्कत है। और मीडियम टेक शेयर में KPIT टेक्नोलॉजी है, वरुण बेवरेज है, इस तरह की जो कंपनियां हैं इनमें पैसा नहीं डूबता। वरुण बेवरेज वर्ल्ड फेम प्रोडक्ट है, वर्ल्ड फेम ब्रांड है, अमेरिकन कंपनी है, कहाँ जाएगी? ब्रिटानिया, ये भी वर्ल्ड फेम प्रोडक्ट है, हालांकि अब ये इंडियन कंपनी है प्योरली, और ये बॉम्बे डाइंग के वाडिया साहब के पास है ये कंपनी, शानदार कंपनी। और भाई एक साल में अगर आपको 5 गुना करने हैं पैसे जबरदस्त, तो फिर आप जो मर जाए सो करो, चाहे वो डूबे चाहे तेरे। लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिन्होंने इस तेजी में, पिछले 1.5 साल की तेजी में कमाया भी नहीं, वो पैसा घर नहीं ले जा पाएंगे, पक्की बात कह रहा हूँ। कच्चे शेयरों में जो लालच छोड़ के बेच देगा वो तो ले जाएगा घर पे पैसे। और जो बढ़िया, मेरे को कहते आज 6 महीने हो गए, मतलब अरे भाई इनको कच्चे कलवे कहता हूँ मैं, कच्चे कलवों को बेचकर बढ़िया शेयरों में कन्वर्ट कर लो, कुछ नहीं रखा है। ये जो स्वप्न दिखाते हैं टीवी पर आकर के बड़े बड़े आदमी, ये सब गलत है। इतिहास गवाह है, मैंने ऐसी तेजी देखी है। हर्षद मेहता की तेजी देखी है, हर्षद मेहता का राज तो बाद में खुला, हर्षद मेहता लाया था ये तेजी। कितने दिन टिक पाई होती? ये रेलवे के जो PSU शेयर थे, इनकी तेजी कितने दिन टिक पाई? मतलब इंफ्रा के शेयर थे, पावर के जो कच्चे पक्के शेयर थे, उनकी तेजी कितने टाइम टिक पाई है? पेटीएम 2150 रुपये में लेके गया, कितने टाइम टिक पाया होगा? मिट्टी हो गया, फिर 850 ले गए, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। व्हाट इज यूज ऑफ दिस थिंग्स? कीप योर मनी इन दी वेरी साउंड कंपनीज। 80% पैसा मैं मॉडल पोर्टफोलियो बना के दे चुका हूँ कि 80% पैसा आप इन शेयरों में रखिए, रिमेनिंग 20% का क्या करना है ये भी मैं बता चुका हूँ। म्यूचुअल फंडों में लगा दीजिए, SIP करवा दीजिए म्यूचुअल फंडों में, तो पैसे को बर्बाद होने से बचें। आप 10 कच्चे शेयर खरीदते हैं, मान लो कैश के, मतलब जो स्मॉल कैप 10 शेयर खरीदते हैं, 3 डूब जाएंगे, पक्की बात कह रहा हूँ। 3 बढ़ेंगे नहीं, 4 बढ़ जाएंगे, साल 2 साल में 5 गुना 6 गुना भी हो जाए बाई चांस। पहली बात तो 4 5 6 गुना सारे नहीं हो, कोई 1.5 गुना होगा, कोई 2.5 गुना होगा, कोई 3 गुना होगा, कोई 4 गुना। तो बात तो एक ही पड़ी। 5 साल में अगर कोई बढ़िया शेयर 2.5 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, बात एक ही पड़ी। कहाँ दिक्कत है? उनमें कीजिए, लेकिन श्योरिटी से कीजिए, जिसमें बहुत बड़ी श्योरिटी आ जाए, स्पष्ट आ जाए। जैसे वरुण बेवरेज छोटी थी कंपनी, KPIT छोटी थी कंपनी, अब जैसे इंडिजन की कंपनी है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ये छोटी है,
साइंट मिड कैप कंपनी आज की तारीख में शानदार कंपनी है। फिर ई क्लार्क्स जो है वो मिड कैप सॉफ्टवेयर कंपनी दैट इज आल्सो ग्रोइंग, और पी रेशियो भी उसका 100 है, 30 के आसपास पी रेशियो। तो ऐसी जो कंपनीज हैं उनमें आप पैसा रखें, मतलब जिनके पीछे मैनेजमेंट है, ताकत है। फोर्टिस हॉस्पिटल है, आप शेल्बी हॉस्पिटल ले लो, कृष्णा मेडिकल, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ही ले लीजिए। ये लेने की बात नहीं कर रहा, ये मेरा खाली एक स्टडीज बता रहा हूँ, एक मार्केट की टेंडेंसी बता रहा हूँ, मार्केट का इतिहास गवाह है मतलब ये। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी चर्चा हो गई है और इतना ही रहने देते हैं। अब मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।